तो बच्चे आज मैं आपको कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं बताने आया, वो मैं बहुत सी आपको बता चुका हूँ। मैं आज आपसे जस्ट 5 मिनट कुछ बातें करने आया हूँ। हमेशा जेन्युइन बातें करता हूँ, आज भी जेन्युइन बातें ही करूँगा। मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों को एंजाइटी हो रही है, मन में एक अजीब सी घबराहट है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है। मतलब ऐसे बहुत सी आपके अंदर बेचैनी है, पैनिक है, एंजाइटी है। मुझे पता और ये कल भी होगा। कल जब एग्ज़ाम से पहले आपको ये होगा, ऐसी सेम फीलिंग, एंजाइटी, हार्ट बीट तेज चलना, ऐसा बहुत कुछ होगा। और मैं यहाँ पर आपको कोई फेक बातें नहीं करने वाला कि पॉजिटिव सोचो जी, ये सोच लो ये होगा, ये सोच लो वो होगा। देखो मुझे पता है बच्चे, अगर हम एंजाइटी में है ना, टेंशन में है ना बच्चे, हमसे पॉजिटिव नहीं सोचा जाता। अगर आपसे सोचा जाता है तो आप बताओ, नहीं होता ये सब कुछ। ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें टेंशन आ कि हम पॉजिटिव सोचें, ये नहीं पॉसिबल। और एक बात बताऊं, वैसे भी मैं एक बात मानता हूं बच्चे, अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, पैनिक करते हैं, मतलब कि अजीब सी घबराहट हो रही है ना, हम अपना 100% नहीं दे सकते। और सेम वे से बच्चे, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, ओवर एक्साइटेड होते हैं, तब भी हम अपना 100% नहीं दे सकते। मतलब अगर हम टेंशन में हो तब भी हम 100% नहीं दे सकते, और अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तब भी हम अपना 100% नहीं दे सकते। आप कोई भी सक्सेसफुल बंदे से पूछ लें। मैं जस्ट उसी चीज़ को लेके एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है मन, ये एरो का निशान है। इसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? अप्रोचेस टू जीरो, मतलब शून्य। शून्य। अब इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा बच्चे? अगर इज इक्वल टू लिख दिया ना, फिर अगर मन हमारा शून्य हो गया ना, शून्य हो गया, मतलब हम जो है वो एकदम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। मतलब इतना, मतलब कि सिद्ध हो जाएंगे। मतलब जो सिद्ध होते हैं ना, उनका होता है मन शून्य, मतलब एकदम फोकस्ड। और मैं वही चाहता हूं। हम वो नहीं बन सकते, बट हम अप्रोचेस टू, हम शून्य तक तो जा सकते हैं। और वो हम आज जाएंगे, अभी जाएंगे, वीडियो में ही जाएंगे। आपको जस्ट अब जो आपको जो मैं आपको आगे बोलूंगा, उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लो बच्चे। अब आप अपनी आंखें बंद कर चुके हो। अब एक गहरी सांस भरो बच्चे, और जैसे ही आप गहरी सांस भर रहे हो बच्चे, आप काउंटिंग करो 1 2। गहरी सांस भरते हुए ही ना काउंटिंग करी जाओ, और देखो कहाँ तक काउंटिंग हो रही है। जैसे मैंने 9 तक की है। अब वहीं पर स्टेबल हो जाओ बच्चे, अपनी सांस को रोक लो। जैसी सांस रोकी है, अब आपको लग रहा है कि मुझे छोड़नी है, तो सांस को छोड़ो। और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, जहां पर काउंटिंग आपने छोड़ी थी 9 तक, उसको उल्टा काउंट करना है सांस छोड़ते हुए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और वीडियो को अभी पॉज करो, आंखें खोल के वीडियो को पॉज करो, और एक बार खुद से ट्राई करो। आई होप आप सब बच्चों ने इसको ट्राई करके देखा है। बच्चे, आपके अंदर एक भी थॉट नहीं रहा होगा। सोच के देखो, आपका ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ सांसों पर या काउंटिंग पर, सांसों पर या काउंटिंग पर। और इस टाइम हम होता है, हमारा मन क्या होता है? शून्य। हमारा दिमाग क्या होता है? शून्य। मतलब फोकस्ड। ना हमें कुछ खुशी है, ना कुछ हमें गमी है, कुछ नहीं है, फोकस्ड। और यही हमें करना है। और अगर आपने ये भी फील किया है कि मुझे कोई भी एंजाइटी मेरी कम हुई है, वैसे तो अगर हम ध्यान से करें ना, उसी टाइम एंजाइटी आपकी चली जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना कि यस सर, हमें इससे बेनिफिट हुआ। और मैं सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, अगर आपको लाइफ में भी कभी स्ट्रेस हो, या कभी भी कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो और आपको लाइफ में स्ट्रेस है, तो ये एक बार करके देख लेना। मन को शून्य तक लेके जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से। मतलब आप फोकस्ड रहोगे। और अगर आप इसको और भी एक स्टेप आगे जाके इसको अपनी लाइफ में अपना लेते हो और डेली करते हो, आपसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान कोई नहीं होगा। और हमें फोकस्ड ही रहना है, ठीक है? देखो, फिर वही बात है, क्यों मुंह लटका के बैठे हो बच्चे? क्यों मुंह लटका के बैठे हो? किस बात की एंजाइटी?
जो कल होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। और जो कल हो चुका है वो हमारे हाथ में था, बट वो टाइम निकल गया, आज की डेट में वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा आज, हमारा आज। ठीक है, अब जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, हम कल करके आएंगे। हमें इस बात की देखो, टेंशन किस बात की है? अगर हमने अपनी तैयारी अच्छे से की है, हम अपना 100% दे के आएंगे। हमारा ध्यान बस इस बात पे होना चाहिए, हमारा ध्यान इस बात पे नहीं होना चाहिए पेपर कैसा आएगा, उसको पेपर कैसा आएगा, सेट ये आ गया, सेट वो हो गया। हमें इस पर ध्यान नहीं देना बच्चे। हमें किस पर ध्यान देना? हमें इस चीज़ पर ध्यान देना कि हमें अपना 100% देना। वो आप तभी दे पाओगे जब आप फोकस्ड रहोगे। इसलिए अगर आपको पेपर में भी जाने से पहले, जैसे पेपर में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, तो जो बातें मैंने कही, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी बच्चे, ये पेपर एक छोटा सा एग्जाम है। आज आप जिस बात की टेंशन ले रहे हो, कल आपको जब आप इससे बड़ा एग्जाम दोगे, जॉब के लिए कुछ देना है, इंटरव्यू देना है, कुछ भी दोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेता था। तो बच्चे, ये देखो, ये एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, मानता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये एक दरवाज़ा है। अगर एक दरवाज़ा बंद हो भी जाए, बच्चे बहुत से और खुल जाएंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। हम अपना जो है वो 100% बच्चे दे के आएंगे। अब लास्ट में मैं आप सबके लिए एक लाइन बोलूँगा, ठीक है? वो एक लाइव क्लास में, जब अब लाइव क्लासेस चल रही थी ना हमारी, तो एक बच्चे ने मेरे लिए बोली थी, वो है मेरे हिसाब से किसी फिल्म का डायलॉग है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार।